full power. जैसे कि मैं कहता हूँ full power, and my T-shirt also says unstoppable. That is an adjective that people might have used for you as well. I am not too sure about that, but I should take it as a compliment. Yes. And देखो मेरे को है ना इतना बड़ा आपका bio है of a list of achievements. So let me go one by one and tell my audience, tell your audience कि क्या क्या आप लोग ने कर दिया. Okay, Sonali, you have started your journey when you were 38 years old. Okay, Yes, I'll be asking questions about that, but let me complete your achievements. She is an international athlete who won the Asian bronze medal. She's a global women's super achiever awardee. First of all, let me clap for you. And she's a TEDx speaker, a fitness model. She also writes fitness blogs, provides people with customized fitness routines to live a healthy life. Sonali, यार एक ही इंसान इतना कुछ कर लेता है एंड शुरुआत करता है 38 इयर्स ओल्ड की उम्र में. लोग कहते हैं कि यार जल्दी शुरू कर तो अच्छा होगा. आपने कैसे सोचा यार इतने जल्दी चालू करने का? आपने बिल्कुल सही कहा रोशन. जब मैं शुरू कर रही थी तो ये एप्रीहेंशन था मेरे दिमाग में. इनफैक्ट यू कैन ओनली इमेजिन कि व्हेन यू आर मैरिड, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और आप ऑलमोस्ट 40 होते जा रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि लाइफ तो आप मतलब आपकी सेटल हो चुकी है, इससे ज्यादा और करना क्या है आपको. बट मेरी लाइफ वहां से, मेरे लिए पर्सनल मेरी जो एक जर्नी थी वो वहां से शुरू हो रही थी एट 38. सो उससे पहले मैंने कभी जिम में अंदर एंटर किया ही नहीं था. और मैंने कल भी ये बात अपने फॉलोअर्स को बताई कि टिल 37 आई हैड नेवर एंटर्ड द जिम. सो 37 जब मैं फिनिश कर रही थी उस वक्त पहली बार मैंने ये कोशिश की देखने की कि जिम के अंदर एक्चुअली होता क्या है और लोग क्यों जाते हैं इतनी गाड़ी चला के इतने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वहां पे ट्रेडमिल पे भागने के लिए क्यों जाते हैं. सो आई वाज, ये कौन सी जगह है? तो मैंने शुरुआत की थी फिटनेस फर्स्ट से पहली बार, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जिम. एंड उस पर भी मतलब आई वाज मोर इंट्रीग्ड अबाउट द ग्रुप क्लासेस जो होती थी, बिकॉज आई एम मोर फैसिनेटेड अबाउट एंड पैशनेट अबाउट म्यूजिक. तो उसने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया. सो I could see people in a group class, everybody enjoying it. तो मैंने जो मेरा जो सोल पर्पस था जब मैंने जिम मेंबरशिप ली इन 2012 एंड या 2013 में, उसका सिर्फ सोल पर्पस ये था मैं वो ग्रुप क्लासेस अटेंड करना चाहती थी, बिकॉज आई वाज अ डांसर एंड मैं उसी की तरफ मेरा झुकाव था. बट when I became a member there, then the management saw the potential in me कि इन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ है. And they were not even bothered कि भाई एज की बात नहीं है. She has the energy and she enjoys it, and that's evident. जो चीज आप बहुत शौक के साथ और खुश होके कर रहे हो वो नजर आता है लोगों को. वो मतलब see that obviously, जैसे आप जो काम कर रहे हो, you're so passionate about it that people know that you were made for this. So that is exactly, I believe, what happened. कि management saw the potential and they pushed me to go ahead and do the certifications, and they made me an instructor. So I became an instructor, a group fitness instructor with Fitness First in 2013, and that is how my journey in the fitness industry started. And I got introduced to weight training. उसी दौरान जब हमको ये बताया गया कि as a group fitness instructor जब इतना कार्डियो कर रहे होते हैं, why is it even more important, especially for the ladies who are in their late 30s or in general, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है कि आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें. सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू गेट माई सेल्फ अ ट्रेनर. सो आई हायर्ड अ ट्रेनर और मैंने उनके साथ अपनी ट्रेनिंग, ट्रेनर बन गई ट्रेनर. यस. और वहां से मैंने शुरुआत की. वहां से आई कुड फील द डिफरेंस इन दोस 12-15 सेशंस. People around me could see the change, सिर्फ mentally नहीं, physically, mentally, spiritually, in every sense. People could see the change. But I think everything happens for the best. वो journey जब मेरी for a better reason. Yes, वो जब मेरी journey शुरू हुई तो मुझे पता चला कि this was my calling, ये मुझे करना था, and I had to improve. And one day I would represent my country, and मुझे वो flag चाहिए अपने लिए. So it was a great opportunity कि मुझे वो भी मौका मिला कि मैंने अपने देश के लिए मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता.
and that is how it has been. So okay. जब 40 साल की उम्र में आपको इंडिया के लिए मेडल मिला, तब यही सारे लोग क्या कह रहे थे? क्योंकि यार योर स्टोरी इज सो मोटिवेटिंग, तो ये सारे लोग 40 साल की उम्र में जब वो मेडल लेके आए, बोले यार ये इंडिया के लिए मेडल मैंने जीता, ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग तब ये कह रहे थे जो मुझे पहले ये बोलते थे, व्हाई आर यू डूइंग इट? The same people were asking me, how did you do it? We want to know, we want to learn. आप हमें बताइए, हम भी करना चाहते हैं. And so many women, इतनी सारी ladies आई जिन्होंने ये बोला कि आपने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं. जहाँ हम ये सोचते थे, आप समझ सकते हो रोशन, आपने अपनी मदर को देखा है, आपने पेरेंट्स को देखते हैं. Once you are a parent, your life revolves around your kids only. आपकी मम्मी होती है, सारा काम करती है, वो एक रूटीन ही होता है, मदर्स का एक रूटीन होता है. तो मेरा भी एक वही रूटीन था, और मैं ज्यादातर यही कर रही थी कि मैं अपनी लाइफ को पीछे रख के सबके लिए कर रही थी. और मुझे इसमें मैं ये कंप्लेन वाली बात ही नहीं, क्योंकि ये तो इनबॉर्न चीज है, ये नेचुरली आती है मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये बात आती है. But you know, when I started taking care of myself and started pursuing my journey and my passion, I really want to tell everybody कि जब आप खुश होते हैं और आप होल हार्टेडली अपने पैशन को परस्यू कर रहे होते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो हर चीज पे आता है. My family really felt the difference, saw the difference, that I was a person who was much more confident and I was able to handle lot of situations जहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है. मैं उस चीज को काफी बेटर तरीके से हैंडल कर पा रही थी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी. सो व्हेन यू आर फिट एंड व्हेन यू आर हेल्दी एंड व्हेन यू आर हैप्पी इन जनरल, वो चीज रिफ्लेक्ट करती है आपकी बाकी रिलेशंस पे भी. सो दैट वाज द होल थिंग. तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर पहली बात तो ये कि लेट कभी नहीं होता है. दैट इज व्हाई देयर इज दिस फ्रेज कि इट्स नेवर टू लेट, नेवर टू लेट. चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपकी कोई भी ड्रीम है, कोई भी इच्छा है, घूमना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आपको पेंटर बनना है, सिंगर बनना है, आरजे बनना है, you really have to, you have it in you, go ahead and just do it. Absolutely. डरने वाली बात नहीं. So these are common myths that people have. They have written it to me and I want to ask it to you, because अगर मैंने उन लोगों को सही या गलत बोल दिया तो बहुत गलत हो जाएगा वो. So मैं आपसे पूछता हूँ, okay? Cool. So the first question is, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, will it make you bulk? मतलब ऐसा बॉडी ऐसा हो जाएगा, ऐसा टाइप. Okay. Now ये दोनों मैं इसमें सही और गलत नहीं बोल सकती हूँ, because men and women इनके हार्मोन्स डिफरेंट हैं. So men have testosterone, जबकि लेडीज में, लड़कियों में वो टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, बहुत मिनिमल, बहुत ही कम मात्रा में होता है. So if you will eat and you will train heavy, अगर आप अच्छे से खा रहे हैं और उसके हिसाब से इंटेंसिटी की भी आपकी अच्छी हो रही है और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, so men will definitely can put on good muscle mass. Whereas लड़कियां कितनी भी कैलोरीज खा ले बेचारी, उनके पास वो टेस्टोस्टेरोन नाम की चीज नहीं है, हार्मोन वो है ही नहीं, तो वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, कितना भी हैवी लिफ्टिंग कर ले, वो बल्क नहीं कर सकती हैं. बल्क करने के लिए आपको कैलोरीज अपनी बढ़ानी पड़ती है. इतना तो कोई भी नहीं खा सकता है. इतनी खा भी लेंगी तो फैट परसेंटेज जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन वो मसल मास में नहीं गिना जाएगा. तो इसीलिए लड़कियां अगर ट्रेनिंग कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, वो कभी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जैसे नहीं बन सकती हैं, कभी भी बड़ी बॉडी बिल्डर्स ऐसे जो बड़े मस्कुलर टाइप के होते हैं, हैवी बड़े बड़े नहीं बन सकते हैं. वेयर एज मैन, अगर वो सही तरीके से खाते हैं, कैलोरीज लेते हैं, प्रोटीन इंटेक उनका अच्छा है और अच्छी इंटेंसिटी और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो अपना मसल मास अच्छे से बढ़ा सकते हैं. दैट टेक्स टाइम. यस, दैट टेक्स टाइम. वेरी वेल आंसर्ड. और जैसे कि आप बोल रहे थे, तो मेरे को एक रीजन भी सुनाई दिया जिसमें औरतें या लड़कियां ये बोलती है, यार मैं जिम जाऊंगी ना तो मेरे को बाइसेप आ जाएगी, ये आ जाएगी, जो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को मस्कुलर बनना नहीं है. बट इट इज नॉट हैपनिंग एज एक्सप्लेन्ड बाय सोनाली. सो डोंट वरी, जिम जाओ, या तो घर पे अभी फिलहाल जिम अभी मत जाओ, घर पे हो. और एक ऐसा मिथ था कि वेट लिफ्टिंग से बॉडी के जॉइंट्स जो होते हैं पेन होते हैं. Does it happen like that? Absolutely not. In fact, it is the other way around. अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, इवन द मैराथन रनर्स या स्प्रिंटर्स या बैडमिंटन प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, आपने देखा होगा कि वो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं. उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आपको इंजरी से बचाता है.
तो जैसे काफी लोग बोलते हैं कि मेरी नी में पेन हो रही है तो क्या मुझे स्क्वाट करना चाहिए? मैं कह रही हूँ आप स्क्वाट कीजिए और देखिए आपकी नी का जो पेन है काफी हद तक दूर हो जाएगा। अगर आपकी नी में पेन है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि आपका फॉर्म गलत रहा होगा। सो ऑलवेज 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 मेक श्योर कि आपके बेसिक्स और जो फाउंडेशन है वो हमेशा सेट होनी चाहिए। तो जब भी आप ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं एज अ बिगिनर या इवन इफ यू आर एडवांस लेवल पे भी हैं, एथलीट को भी देखेंगे तो हमेशा उनके साथ कोच होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्रेनर से बात कीजिए, नॉलेजेबल पर्सन के साथ बात कीजिए। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक एथलीट है, तो आपकी टीम के पास हमेशा ही कोच होगा जो आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या आपके लिए ठीक है। तो अगर जॉइंट पेन होता है उसका कारण वेट लिफ्टिंग नहीं है, उसका कारण ये है कि या तो कोई विटामिन या मिनरल में डेफिशिएंसी हो सकती है, आपने कोई चीज ऐसी की है सडनली या इनकरेक्ट फॉर्म में की है जिसकी वजह से हो सकता है, या कोई अंडरलाइंग इंजरी हो सकती है जिसको आपने नजरअंदाज किया है। सो अगर ऐसी कोई बात है, ऑलवेज स्पीक विद अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड मेक श्योर कि आप उसको और वर्स ना कर दे कि दर्द हो रहा है और आप उस पर और करते जा रहे हैं और उसको और बर्बाद कर रहे हैं। तो जब भी कोई आपको इंजरी है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, ऑलवेज मेक श्योर कि थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। वो फिर भी परसिस्ट करता है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको हेल्प करेगा और उसको स्ट्रेंथन करेगा। एंड मैं बस इसमें इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग चालू करो, ओके? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन जिसने पूछा है ये खुद को ही रीजन दे रहा है कि यार अगर मेरा जॉइंट का पेन हो गया तो मैं क्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। एंड जब आप वर्कआउट चालू करोगे, टेक इट फ्रॉम मी, मेरा फॉर्म तो मैं तो खाली जंपिंग जैक्स कर रहा था 1 वीक, थोड़ा स्क्वाट्स कर रहा था, बट आपने अगर वर्कआउट नया चालू किया है तो आपको जॉइंट में पेन होना ही है, होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। एंड उसको ये रीजन मत बना देना क्योंकि सोनाली ने ये बोला है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाना है, तो ये रीजन मत बना देना कि वर्कआउट ही नहीं करो। एंड आई हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड हु हैज रिटन कि अंजलि नारायण उसका नाम है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी इशू। वेट लिफ्टिंग इज नेसेसरी but rehabilitation is needed. First treat your pain with a physiotherapist, then progress to strength. है ना? जैसे आपने बोला, इन्होंने इंग्लिश में 4 लाइन में लिखा है। देखो ये सारी चीजें तो प्रोफेशनल बताएगा, बट ये सारी क्वेश्चंस का कौन आंसर करेगा जो मैंने इधर उधर सुना है। अभी मेरी मम्मी का नाम ज्यादा नहीं लेता हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी बाद में को मारेगी और मैं लॉकडाउन में ही हूँ, बट मेरी मम्मी को कहूंगा कि आपसे बात करे जरूर। तो एक क्वेश्चन मैंने जो सुना है इज, यार मैं अगर वर्कआउट करूंगी या करूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपका जो अगर आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ और वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आपका हार्ट ऑक्सीजन इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, अनलेस आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है या कुछ और इश्यूज है। स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं जैसे कि डायबिटीज होता है या फिर हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको काफी हद तक कम किया जा सकता है या इनफैक्ट कुछ केसेस में एलिमिनेट भी किया जा सकता है अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। जिसमें हेल्थ की बात या फिटनेस की बात जब मैं करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती नहीं हूँ कभी कि मैं जिम को प्रमोट कर रही हूँ कि जिमिंग ही करना जरूरी है। मैं हेल्थ को और फिटनेस को प्रमोट कर रही हूँ और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो एक एज में अगर आप वॉक करना चाहें तो बहुत ही सेफ और बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, बाहर जाके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेल रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, एज लॉन्ग एज आप फिजिकली एक्टिव हैं, वॉक कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ये सारी चीजें क्या है आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज में भी आ रही है, एरोबिक एक्सरसाइज एनारोबिक तरीके से भी आ रही है और वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं, ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। इन चीजों का मिक्स will give you benefits, will give you great results, चाहे कोई भी आपका गोल हो। Of course, जो ट्रेनिंग और खाना होगा वो आपके गोल के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, बट बाय एंड लार्ज ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आपकी हेल्थ सिर्फ इम्प्रूव होगी। इससे मतलब आपका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। एंड जिस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, बट वो क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगा अभी बिकॉज मिथ बस्टर्स का तो टाइम हो गया। बट एक इंटरेस्टिंग सा गेम जो अभी फिलहाल इंस्टाग्राम में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, नेवर हैव आई एवर मिस्ड अ वर्कआउट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल लाइफ।
So what do I have to do? Do I have to say something or do I have to drink? So अगर आपने मिस किया है तो आपको पानी पीना है, नहीं किया है तो आपको पानी नहीं पीना है. Yeah, I have missed, yes. Second question है, worked out with your kids. अरे मैं क्यों पी रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही पी रहा था. किया है? किया. बहुत Okay. बार. Worked out while sick, जब आप बीमार हो. किया है? ओके. एक ऐसा रीजन बनाया हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जस्ट टू मिस अ वर्कआउट. मतलब अगर सिंपल शब्द में कहा जाए कि मैंने झूठ बोला है तो बिल्कुल बोला है. बट एक रोशंस रैपिड 5 भी है आपके लिए. ओके. फटाफट आंसर करना है. मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है देने के लिए, but a lot of love and appreciation for the work that you have been doing. That is more than enough मेरे लिए. Yes. And Roshan's Rapid Fire में चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. ओके. फिलहाल मेरे क्वेश्चन ये है कि 5 things that Sonali does when she isn't exercising. I always, like you said, hydration. I always have my water with me. I always have my protein shake with me. I always have my gloves with me, which are very special and very close to me. It's been 5 years now and I haven't changed. I make sure that I carry a pair of shoes and they are very comfortable shoes and the lifting shoes with me always, and an extra set of clothes. 4 qualities, 4 क्वालिटी जो आप पे है, जो आपको मोटिवेट करती है. ऐसा लगता है कि या तो लोगों ने कहा होगा यार सोनाली ये क्वालिटी तेरे में, इसके लिए तू फुल पावर. फर्स्ट चीज तो ये कि रिजल्ट्स, अगर मैं कुछ कर रही हूँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है, चाहे कोई भी इंसान हो, जब आप देखते हो कि आपका जो एफर्ट है वो रंग ला रहा है तो वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं. तो एक तो है मेरे रिजल्ट्स. दूसरे मेरे बच्चे, they keep me on my toes. Why? Because मुझे पता है कि जो मैं काम कर रही हूँ, पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, बच्चे आपको देखते हैं. बच्चे ये नहीं सुनते कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन बच्चे आप जो एक्शंस जो आपके हैं वो आपके बच्चे जरूर देखते हैं और जिंदगी भर याद रखते हैं. तो जो सेकंड चीज है वो है मेरे बच्चे. जो थर्ड चीज है वो ये है कि एफर्ट आपको लगाना है, क्योंकि बैठे बिठाए आपको कभी नहीं, बैठे बिठाए तो भगवान भी नहीं मिलेंगे, भगवान को ही ढूंढना ही पड़ेगा. तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. तो मैंने ये सीख लिया है, समझ लिया है, गांठ बांध ली है ये बात कि जब तक आप कुछ पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, आपको वो चीज लाइफ में कभी भी नहीं मिलने वाली है. चौथी चीज जो मुझे मोटिवेट करती है वो है, जब मैं इंस्टाग्राम पे आई, वो भी इसीलिए आई थी 2014 में मैंने अपना शुरू किया था सोशल मीडिया अकाउंट. वो सिर्फ इसीलिए था कि जब मैंने जीता, यहाँ पे ट्रॉफी जीती, तो इतनी सारी लेडीज थी जिन्होंने जब ये बोला कि आपने हमें होप दी है, तो मेरा सोल पर्पस सिर्फ यही था सोशल मीडिया में आने का कि मैं इंडियन लेडीज और जो इंडियन मदर्स है खासकर, क्योंकि मुझे पता है बाहर लोग लिबरल हैं और चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी ये बात उतनी ज्यादा हद तक नहीं है. तो जो फोर्थ चीज जो मुझे मोटिवेट करती है वो है व्हेन आई सी द अदर्स टेलिंग मी दैट आपने हमें होप दी है, कि आपने ये हमें बताया है कि मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई है, मैं मदर हूँ और मुझे अपने ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है ताकि मैं अपने बच्चों का ख्याल और ज्यादा बेहतर रख सकूं. तो पीपल हु आर फॉलोइंग मी, माय फॉलोअर्स, दे मोटिवेट मी. सो दीज आर द 4 थिंग्स जो मैं बहुत मानती हूँ और मुझे ये लगता है कि इन 4 चीजों ने मुझे बहुत हेल्प की. जीता, लेकिन 3 चीजें जो सोनाली रेजिस्ट ही नहीं कर सकती खाने के लिए. Oh my God, सबसे पहली चीज तो है चॉकलेट. चाहे वो चॉकलेट ही हो, नॉर्मल चॉकलेट हो, चाहे वो चॉकलेट का केक हो, चाहे वो चॉकलेट की कुकीज हो, चाहे कोई किसी भी फॉर्म में चॉकलेट हो, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. मैं व्हाइट चॉकलेट को चॉकलेट कंसिडर ही करती हूँ. वो ब्राउन ही होनी चाहिए और मुंह में जाती घुल जानी चाहिए. सो चॉकलेट तो मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी. चॉकलेट आइसक्रीम भी. दूसरी चीज जो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ वो है मेरी मम्मी की कुछ बनाई हुई चीजें. So my parents stay in Gwalior and I stay in Bangalore. So after my marriage, I came to Bangalore. My parents, everybody is in Gwalior. So आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे घर से दूर रहते हैं, तो जब मैं जाती हूँ वहां पे 10-12 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए, मैं किसी चीज के लिए ना नहीं बोलती हूँ. सब लोग ये सोचते हैं कि भाई तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे रहती है और ऐसी ही रहती होगी सारी जिंदगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है.
जब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती हूँ, मैं अपनी मम्मी जो भी मुझे बनाती है ना, मुझे लगता है कि वो मतलब मैं स्वर्ग में हूँ, और मुझे ये पता नहीं फिर कब नसीब होने वाला है अपने हाथ का। तो माँ के हाथ का ज्यादातर खाना। मम्मी के हाथ का खाना हमेशा अच्छा लगता है ना, चाहे कुछ हाँ, भी हो, एक नॉर्मल पराठा या रोटी क्यों ना, वो हमेशा अलग ही लगती है। तो अलग ही मैं लगती वो है। चीज रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ, और वो मैं खूब जाके अच्छे से खाती हूँ, चाहे वो जो चीजें बन रही हैं, और वो अलग तरह के पकवान बनाती हैं और खिलाती हैं। तो ये दो चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज जो ये है कि जब बच्चे अपना भोला सा चेहरा लेकर आते हैं मेरे सामने, पपी फेस बनाते हैं और किसी चीज की डिमांड करते हैं, तो चाहकर भी ना नहीं बोला जाता है। फिर वो चाहे, अभी जैसे my daughter yesterday only she came and her birthday is coming and she'll be 17, so she has asked for a phone. अब चाह कर भी उन्होंने 3-4 ऑप्शंस रखे हैं मेरे सामने, और मैं सोच रही हूँ कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, और उसका एक अपनी डिमांड आई। अब वो फेस ऐसा बना रही है, अब बड़ी है, और मैं उसको बहुत मैच्योरली हैंडल करना चाहती हूँ। तो जब बच्चे आपके सामने आते हैं, आपसे ना चाह कर भी नहीं बोला जाता। ये 3 चीजें मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ। एकदम सही। और जैसे कि आपने कहा, तो यहाँ पे थोड़ा फ्लिप साइड है। मेरे मम्मी डैडी का एनिवर्सरी है 17th को, और मेरी मम्मी ऑलरेडी 10 दिन पहले से, क्योंकि मैं अभी थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ और क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो भी मम्मी बोल रही है यार मैं ये डेजर्ट बना लेती हूँ आज, ये कर लेती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, घर पे ही कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा एक्सोटिक, मतलब एकदम हैवी फैटिंग बना लूं। तो yes, मैं मम्मी को वही बोल रहा हूँ कि 17 तारीख तक रुक जाओ, 17 तारीख को लॉकडाउन भी शायद से सब जगह से हाँ, खत्म हो जाएगा, राइट। एंड बाहर से हम लोग खाना अगर हो सके तो मंगाएंगे, वील एंजॉय, वील हैव अ पिज्जा। मम्मी अंदर सुन रहे हो तो सुनो। ओके, सो टू थिंग्स दैट, अभी 3 का हो गया ना, 2 थिंग्स यू वुड डू इफ यू वुडंट हैव अ करियर इन वेट लिफ्टिंग और स्पोर्ट्स एज एन एथलीट, एज अ प्रोफेशनल, मतलब इसके अलावा यूर I would have यूर अ been मदर, बट उसके अलावा। I would have been a dancer. That is my first and foremost passion. मैंने शुरुआत डांसिंग से ही की थी, एंड मैं यहाँ पे एक डांस अकेडमी है, वहाँ पे मैं डांसिंग सिखा रही थी. So I have learned Latin dancing, different forms of Latin dancing, and also Bollywood and Kathak. तो ये 3 चीजें हैं. तो अगर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं गई होती, तो मैं डेफिनेटली कहीं पे अपनी तो डांस स्टूडियो चला रही होती, या फिर किसी डांस स्टूडियो के साथ होती, और वहाँ पे डांस सिखा रही होती बच्चों को, बड़ों को, और ये मेरा एक पैशन रहता. अगर वो नहीं होता तो हो सकता है कि मैं होटल इंडस्ट्री में रहती, क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो होटल मैनेजमेंट का है, तो वो मेरा बैकग्राउंड है. ये भी चांसेस है कि अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली मैं या तो हाउसकीपिंग में होती या फ्रंट ऑफिस में होती, और इन दोनों में से किसी एक डिपार्टमेंट में होती, और किसी लग्जूरियस मालदीव्स या मॉरिशस वाली जगह ढूंढती, और वहां के किसी होटल में नहीं नहीं, अच्छा किया आपने लग्जरियस मॉलडीव्स या तो मॉरिशस जैसे जगह होटल मैनेजमेंट का वो कोर्स करके होटल में नहीं घुसे, क्योंकि वो होटल में आप बिहाइंड द सीन्स रहती, इधर आप लीड कर रहे हो, यहाँ पे आप मोटिवेट कर रहे हो, यहाँ पे आप इंस्पायर कर रहे हो, यहाँ पे इंडिया के लिए मेडल जीते जाते हैं, यहाँ पे काम सीधा दिल से होता है, दिस इज मच मोर बेटर. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला. एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन, जैसे मैं सुबह उठ के, मतलब इट्स नॉट, देखो मैंने आपको कहा कि ये ब्रांड इंटीग्रेशन है, ओके, बट ये सब फुल पावर, ये सब चीजें है ना बहुत बाद में आई. मुझे आई हैड टू गो थ्रू इंटर्नशिप, सेल्स का जॉब किया, फिर छोड़ा, फिर इंटर्नशिप किया, पैसे कम थे. फिर मेरे जब मैं स्कूल में कॉलेज में था तो हम लोग बैक बेंचर्स थे, हमारा पाइपलाइन बॉयज एक ग्रुप था, तो हम लोग बैक बेंचर्स थे हम लोग का, और कोई भी हम लोग से ना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था. एंड हम लोग आपस में ही है ना 8 लोग, हम एक दूसरे को बोलते थे फुल पावर, फुल पावर, फुल पावर, कि हो जाएगा यार, फुल पावर, टेंशन मत ले, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. एंड इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर, इट स्टिल कंटिन्यूड. अभी फुल पावर पॉडकास्ट भी आ गया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. बट फॉर मी व्हेन आई गेट अप, आई एक्चुअली, जैसे मेरी नानी बोलती है कि देख जब भी उठेगा तो है ना जमीन को ऐसा कर लेना, ओके, भगवान कोई भी हो, जमीन को ऐसा कर लेना. तो मैं वो करता हूँ और खुद को बोलता हूँ फुल पावर. सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई डे. आप क्या सोच के एवरी डे, डे इन डे आउट, क्योंकि आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है फिलहाल, कि आप एक मम्मी तो हो ही, लेकिन आप पूरी देश की मम्मी हो फॉर फिटनेस. सो आप क्या खुद को बोलते हो, वन वर्ड या वन लाइन? मेरा जो दिन की शुरुआत होती है, चाहे मंडे हो या संडे, मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा 5 बजे होती है.
तो मेरा 5 AM क्लब भी है। जब अभी लॉकडाउन है तो इस वजह से मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ, बट अदरवाइज एवरीबॉडी नोज कि आई हैव दिस 5 AM क्लब। मैं सुबह उठती हूँ और मैं फोन चेक नहीं करती हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि वो डिजिटल या कोई भी ये चीज मेरे सामने रहे, पर मैं एक चीज जरूर डालती हूँ उसमें कि 5 AM हैव अ गुड डे। अर्ली मॉर्निंग जो मेरी पहली स्टोरी होती है वो यही होती है, 5 AM हैव अ गुड डे। और मैं अपने आप को भी दिमाग में यही बोलती हूँ कि आज का दिन अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव से शुरुआत हो। मैं शायद ये एक तरीका है मेरा गॉड अलमाइटी या सुप्रीम जो भी पावर जिसको भी हम कह ले उनके साथ कनेक्ट होने का। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ मेरा कनेक्शन तभी बनेगा जब मेरा कनेक्शन अपने साथ बने, जो कि मैंने शुरुआत में बोला था। तो मैं जब 5 बजे उठती हूँ उसका सोल कारण सिर्फ यही था। लोग समझते थे कि शायद मैं कार्डियो करने जाती हूँ या फास्टेड कार्डियो करती हूँ या बहुत सारे नाम दिए थे, और मैंने बहुत लोगों को ये जवाब दिया और आज मैं फिर से ये जवाब देना चाहती हूँ कि 5 बजे का जो मेरा टाइम है वो मेरा खुद से अपना कनेक्शन बनाने का टाइम है, जहाँ पे मैं सिर्फ अपने दिल की आवाज को सुनती हूँ और अपने साथ कनेक्शन बनाती हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप अपने सोल के साथ कनेक्शन बनाते हैं, अपने साथ कनेक्शन बनाते हैं और ये बोल रहे हैं कि आज आपका दिन अच्छा होगा, ये चीज भगवान तक पहुंचती है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जो चीज आप छोड़ देते हो वो आपको मतलब लेकर आएगी, कनेक्ट करेगी, वो होगी। गिव इट, पुट इट आउट देयर एंड इट विल हैपन। यूनिवर्स विल कंस्पायर एंड मेक इट हैपन, राइट? तो मैं at least be vocal about what yes at least be vocal about what you feel. Exactly. जो आपकी दिल की आवाज है, अगर वो दिल से आ रही है, मुझे ये लगता है कि वो चीज होगी। जो चीज मतलब आर्टिफिशियल है वो सारी दुनिया देखती है, भगवान भी देखेगा अगर आप समझते हैं कि भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है। लेकिन जो चीज आपके दिल से आ रही है वो चीज होगी, आज नहीं तो कल, लेकिन वो जरूर होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हैव फेथ, नो मैटर, ऑलवेज हैव फेथ, ऑलवेज हैव फेथ। अगर आप दिल से सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, सिर्फ सोचना काफी, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, वो चीज हमेशा होगी आपके लिए। तो मेरी शुरुआत, क्या बात कह दी सोनाली। आज का दिन अच्छा हो।